छत्तीसगढ़ में आयोजित सुशासन त्योहार के संदर्भ में रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस विशेष अवसर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस सुशासन त्योहार के अंतर्गत कुल 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाते हैं। इसके साथ ही 8,500 शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जो नागरिकों की समस्याओं और चिंताओं को उजागर करती हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,52,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस योजना के प्रति लोगों की व्यापक रुचि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से भी 47,000 आवेदन आए हैं, जो विभिन्न स्थानीय मुद्दों को सुलझाने की दिशा में उठाए गए कदमों का संकेत देते हैं। इस तरह के अधिकांश आवेदन पंचायतों और ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, जो सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सहायक होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए नागरिकों की आवाज को सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस त्योहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। ऑनलाइन आवेदन भी प्राप्त किए गए। ये आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए गए। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखंड मुख्यालय स्तर पर भी की गई थी। हाट बाजारों में भी आवेदनों का संग्रह किया गया है। रायपुर जिले में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2,48,419 मांग और 4,733 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन तीनों माध्यमों से प्राप्त हुई। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में 42,925 शिकायत मांग और 2,608 शिकायतें मिली हैं। अगर कुल जिले की बात करें तो 3,737 आवेदन मिले हैं, जिनमें 2,91,344 मांग हैं, 7,341 शिकायतें हैं। दूसरे चरण में जो ये प्राप्त हुए थे आवेदन, उनको स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग, जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन और भौतिक रूप से भेजकर उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जा रहा है। आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला व राज्य स्तर पर भी की जा रही है। तीसरे एवं अंतिम चरण की शुरुआत आज से शुरू हो रही है, जो 31 मई तक चलेगा। इस दौरान रायपुर जिले में 8 से 15 ग्राम पंचायतों के बीच एक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगरीय निकायों में भी शिविर लगाए जाएंगे। जिले में कुल 56 समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 34, रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 10 एवं अन्य नगरीय क्षेत्रों में 12 आयोजित किए जाएंगे। इसका विवरण आपको अलग से हम दे रहे हैं, जिसमें शिविर का दिनांक, स्थान और नोडल अधिकारी का भी नाम अंकित है। इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदनों पर की गई विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई से जानकारी से अवगत कराया जाएगा। शिविरों में नए आवेदन भी लिए जाएंगे और जिन मामलों का समाधान वहीं संभव होगा, उनका मौके पर निराकरण किया जाएगा। और जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जैसे श्रम कार्ड का बनना है, राशन कार्ड में कोई त्रुटि है, नाम जुड़ना है, जो या मनरेगा जॉब कार्ड तुरंत दिया जा सकता है, परिवहन विभाग का लर्निंग लाइसेंस के शिविर है, हेल्थ का कैंप है, ये सारे कैंप भी वहाँ लगाए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। विभागीय अधिकारी समाधान शिविरों में विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन पत्र व प्रपत्र भी उपलब्ध कराएंगे।
समाधान शिविरों में विकास खंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर के भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकाय के शिविरों में भी रहेगी। तीसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री गण, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों और योजनाओं का अचूक निरीक्षण भी करेंगे और योजनाओं के जमीनी लाभ के बारे में फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी अपने प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों व नागरिकों से भी भेंट करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि इन समाधान शिविरों के प्रचार प्रसार में सहभागी बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके। जी शायद आप अभी पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो हुई है, ठीक है। अगर आप इस विषय में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस विभाग के आवेदन आए हैं और आए हैं, तो अगर आप बात करें मांग की, अगर बात करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज़्यादा मांग आई है। 1,52,000 के आसपास की जो मांग है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास से है। ऐसे ही राजस्व विभाग में जो मांग आई है वो 47,777 है। नगरीय प्रशासन में 22,349 मांगे आई हैं। समाज कल्याण में 8,716 मांगे आई हैं। महिला बाल विकास विभाग में 8,441 मांगे आई हैं। अगर आप इन्हीं को जोड़ेंगे तो पता लगेगा कि लगभग 2,40,000 के आसपास की मांग केवल इन्हीं 5 विभागों में आई। अगर इनमें भी अंदर जाएंगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लगभग 92,000 प्रधानमंत्री आवास की मांग है, 24-25 हज़ार मांग शौचालयों की हैं। ऐसे ही नरेगा में काम की हैं। अगर आप राजस्व में बात करेंगे तो लगभग 25,000 मांग भूमिहीन मजदूर योजना में शामिल करने की हैं। 10,000 मांग के आसपास पट्टों की हैं। नगरीय प्रशासन में बात करेंगे तो नगरीय प्रशासन में अधिकांश जो मांगे हैं, मांग या शिकायत दोनों अगर आप जोड़ेंगे तो स्वच्छता से लेकर थी, कुछ प्रधानमंत्री आवास को लेके हैं। अगर शिकायतों में जाएंगे तो शिकायतों में सबसे ज़्यादा शिकायतें नगरीय प्रशासन विभाग की हैं। उसमें भी अधिकांश जैसे 2932 शिकायतें हैं, जिसमें 1,000 से 1,200 की शिकायतें केवल स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं। राजस्व में जाएंगे तो 1,404 शिकायतें हैं। उनमें 300-350 शिकायतें अवैध अतिक्रमण से जुड़ी हुई हैं। और अगर मैं निराकरण में आऊँगा तो कुछ चीज़ें जो इस बीच में हुई हैं वो भी बताऊँगा। ऐसे ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 1159 शिकायतें हैं। महिला बाल विकास में 469 है, PHE में 408 है। तो ये मुख्यतया शिकायतों का है। अगर आप ये बात करें कि हमने इस बीच में निराकरण कितना किया, मैं भी वही बता रहा था कि ओवरऑल अगर निराकरण की बात करेंगे तो लगभग 96% मांग शिकायत को मिलाकर हमारा निराकरण है। और ऐसे ही 95% ओवरऑल है और 96% मांगों का निराकरण है। 91% के आसपास निराकरण हमने शिकायत का कर लिया है। जो कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनमें जांच का भी और वो है, और लगातार अभी काम चल रहा है। क्योंकि आज शाम तक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कर लें, लेकिन अगर प्रदेश में देखेंगे तो इस समय निराकरण की स्थिति में हम टॉप 3, टॉप 4 में चल रहे हैं, जबकि हम पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आवेदन के साथ आए हुए ज़िले हैं। अगर आप बात करेंगे कि जैसे अभी हमने बताया कि 800 के आसपास महतारी वंदन में शिकायत, महिला बाल विकास की शिकायतें आई। उनमें मुख्य शिकायत ये थी कि हमारा 3 किस्त 2 महीने आया, उसके बाद नहीं मिला। उनमें टेक्निकल इश्यूज़ थे, कहीं पर KYC नहीं था, कहीं खाता दूसरे में जा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उनमें से 395 लोगों की राशि उनके खाते में पहुँच गई है। मतलब जो आया था और पैरेलल है, किसी का KYC कराया जा रहा है, किसी का खाता सुधराया जा रहा है, लेकिन वो सुधराने के बाद 395 लोगों का जो भी वो सुधार होना था वो सुधार होकर राशि उनके खाते में चली गई है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे श्रम कार्डों से संबंधित 900 के करीब शिकायतें आई थी कि या तो वो श्रम कार्ड मांग टाइप ही थी कि या तो श्रम कार्ड चाहिए या श्रम कार्ड में कुछ सुधार करना है या नवीनीकरण है। तो लगभग 900 था, जिनमें से 850 लोगों का या तो नवीनीकरण कर दिया गया या श्रम कार्ड नया बना दिया गया। 50 लोग टेक्निकल कुछ कागज़ न देने या उसके कारण है, उसको भी हम जल्दी कर लेंगे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे
पेंशन की मांग आई थी, लगभग 8,172 लोगों ने पेंशन मांगी थी। उनमें जो पात्र पाए गए उनमें से 1493 लोगों की स्वीकृत कर दी गई है। ऐसे ही शौचालयों की मांग आई थी, उनमें से 26,637 लोगों ने शौचालय की मांग की थी, जिनमें से पात्रता के अनुसार लगभग 13 से 14 हज़ार लोग पात्र आए हैं, जिनमें से 4,500 से 5,500 की स्वीकृति हमने कर दी है। बाकी जो दस्तावेज चाहिए होते वो आ रहे हैं, लगातार उसको हम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर नरेगा जॉब कार्ड 2419 लोगों ने मांगा था, 2419 के 2419 को तत्काल नरेगा जॉब कार्ड दे दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में अगर सफाई का विषय देखें तो लगभग 1000 के आसपास थी। सफाई रेगुलर विषय है, लेकिन तत्काल शिकायत पर उसको निराकरण किया गया है, लेकिन स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर फिर से गंदगी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे ही अगर आप स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे तो लगभग पूरे नगरीय क्षेत्रों में 300 जगहों पर ऐसी शिकायतें आई थी कि या तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट में लाइट नहीं है, लाइट जल नहीं रही है, लाइट लगी नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ऐसे 300 के 300 जगहों को सुधार किया गया है। तो ये मोटा मोटा अभी तक जो काम किया गया है। आपको अभी एक लिस्ट मिल जाएगी, जो सुशासन तिहार कल से उसका शेड्यूल आपको मिल गया है। आप सबसे निवेदन है कि इसको जो इसकी ट्रू स्पिरिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका भाव जाए, और जो लोग नहीं भी अभी अगर मान लो किसी कारणवश शिकायत नहीं कर पाए तो कल के जब भी जहाँ शिविर हो वहाँ भी आवेदन दें, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि वो आवेदन वहाँ के वहीं निपटे। देखिए दोनों चीज़ समझिए, जहाँ है अगर वहाँ आएगा तो तत्काल निराकरण की भी स्थिति है, संधारण के लिए भी ठीक रहता है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई विशेष अरे देने को तो किसी ने रोका नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई विशेष व्यक्ति है तो वो दूसरे शिविर की अपेक्षा हमारे कलेक्टर जनदर्शन में आ जाए, जिससे कि कम से कम उसकी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करना आसान हो जाए। नहीं तो पता चला वहाँ उसी अनुविभाग के अधिकारी होंगे और वो देगा भी, और कहीं गलत जगह अगर मार्क हो गया तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो जिला स्तर पर दे दें, ठीक है। आप कुछ पीछे पूछ रहे थे। निसंदेह रूप से जो भी अपात्र होगा, शिकायतों का एक एक शिकायत का निराकरण किया गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं पर भी शिकायतों के निराकरण में गंभीरता नहीं रखी गई है, कोशिश ये की गई है। अधिकांश शिकायतें मैंने खुद पढ़ी हैं, अधिकांश के निराकरण को भी बताया है, जिला स्तर के अधिकारियों ने भी बताया, और कल से हमारे कॉल सेंटर से हितग्राही को भी फ़ोन जाना शुरू हो जाएगा शिकायतों के मामले में। क्या कि हाँ पुलिस विभाग से भी जुड़ी हुई लगभग 300 मांग और शिकायतें हैं, जिनका निराकरण एसपी साहब के माध्यम से किया जा रहा है। और कल से हमारा कॉल सेंटर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आज सारे शिकायतों को हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम को कर लें। तो जिन शिकायतों का निराकरण हो गया है वैसे तो उनको भी मैसेज जा रहा होगा, हितग्राहियों को भी, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए कल से कॉल सेंटर से कॉल कराना शुरू करेंगे कि हितग्राही करीब 8,000 के आसपास शिकायतें हैं, तो हर अगले 5, 10, 15 दिन में हितग्राही से भी बात करके उसकी संतुष्टि लेंगे कि वो संतुष्ट है उसके निराकरण से जो हमें बताया गया। अगर सुशासन तिहार का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों का को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। अगर मान लो कोई निराकरण ऐसा है जिससे वो संतुष्ट नहीं है तो हम उसको रीओपन भी करेंगे और उसको अलग से फिर नए तरीके से उसको पर काम करेंगे। देखिए, शिकायतों के निराकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली पहले से है, लेकिन स्वाभाविक होता है कि जब पूरा प्रशासनिक तंत्र गांव में जाता है, उनसे बात करता है, उनके डोर स्टेप्स पे जाता है, तो जो लोग कई बार इस कारण से अपनी मांग, आप देखिए मांग ज़्यादा है तो शिकायतें उस अनुपात में कम हैं, और अगर आप शिकायतों का भी विश्लेषण अच्छे से करेंगे तो उनमें भी कई शिकायतें मांग टाइप की हैं, लेकिन चूंकि वो शिकायतों में है हमने इसलिए उनको शिकायतों में ही रखकर निराकरण किया है। तो जब भी व्यक्ति के पास प्रशासन जाता है तो वो अपनी अपेक्षाओं को बताता है। तो ये जो निराकरण आए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए सुशासन तिहार की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है कि व्यक्ति की जो अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, शिकायत नहीं, अपेक्षाएं, वो भी आम आदमी की प्रशासन तक पहुँचे हैं, और नियमों में रहते हुए उन अपेक्षाओं को कितना पूरा किया जा सकता है या लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाओं का जो फीडबैक है वो आगामी समय में नीति निर्माण में काम देता है।
इसलिए सुशासन तिहार को इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। और कल से 31 तारीख तक शिविर चलेंगे। अच्छी बात अगर देखोगे तो जैसे जो प्रधानमंत्री आवास के आए, उनको हमने सबका परीक्षण कराया। परीक्षण के बाद कुछ तो हमारी ही सूची ही में अपात्र हो जाते हैं, तो करीब 50% लोग फर्स्ट हैंड अपात्र में चले गए। उसके अलावा सर्वे करा लिया गया बाकी लोगों का। अब जब उनकी ग्राम सभा होगी तो उसमें उनकी पात्रता का फिर से कोई ऑब्जेक्शन आना है, उसके बाद हम उनको उसी लिस्ट में जोड़ देंगे। हाँ, अभी हम नगर निगम की टीम को निर्देशित कर देंगे, जो भी ये नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ भी विषय है, क्या ये पर्टिकुलर कॉलोनीज के विषय हैं, उसमें कई बार टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं, क्या इश्यूज़ हैं उनको देखकर लोगों को राहत मिले उसके लिए काम करें। देखिए शिविरों में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से हो, और उसके लिए मौसम का जो फोरकास्ट है, चूँकि अगर बहुत ज़्यादा व्यवस्था की जाएगी तो अन्य चीज़ें भी प्रभावित होंगी। ठीक है, कोशिश रहेगी अच्छे से कराएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा जो आप बता रहे हैं, हो सकता है उनके री एजेंट्स की कुछ इश्यूज़ हों, उसको हम दिखवा लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका निराकरण हो। लगातार आप देखे होंगे पिछले 3 दिनों से हम लोग पूरी व्यवस्था, कई बार कल भी संयोग से थोड़े से उसके बाद नहीं हुआ, जहाँ जहाँ भी हो रहा है तत्काल नगर निगम की टीम उसको कर रही है। और आने वाले समय में हम वैसे भी ये जो होर्डिंग और इन सब का है, इन पर अलग एक पॉलिसी के साथ आएंगे। नहीं, एज सच तो ऐसी कोई वैसी शिकायत नहीं आई है। ठीक है, कई बार शिकायत आई है, कोई दुकान मांग रहा है जो नियम में नहीं है, कोई चीज़ ऐसा है, लेकिन ठीक है, ये अपेक्षा, मैंने वर्ड क्या यूज किया, लोगों की अपेक्षा। हो सकता है वो मांग में ना हो, लेकिन हो सकता है वो नीति निर्माण के लिए एक इनपुट का काम करे। इसलिए जिसका भी जो आ रहा है, हम लोग अब आज के बाद, चूँकि अभी तक हमारा पूरा फोकस शिकायतों के निराकरण पे था, अब इसको हम और अच्छा एनालाइज करेंगे कि कौन सी शिकायत में क्या आया था, क्या निराकरण हुआ, और वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कुछ अगर ऐसे विषय होंगे तो उनके सामने भी हम लोग रखेंगे। देखिए, कोई भी एजेंसी जब कोई भी एग्ज़ाम कराती है, और चूँकि ये जो परीक्षा है वो राष्ट्रीय एजेंसी कराती है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भूमिका उस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की होती है। जैसे जैमर लगाए गए हैं, जो भी लगाए गए हैं, उनकी एजेंसीज़ हैं। हम अभी उसको कन्वे कर लेंगे कि कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, और अगर कोई तत्काल राहत की आवश्यकता होगी दी जाएगी। देखिए, सुशासन तिहार इन्हीं सारी, जैसे जो जनरलाइज बात हम कहते हैं कि ये था सर, ऐसा हुआ था, अब हम आम आदमी के पास जा रहे हैं। अगर किसी भी लोक सेवा गारंटी के अधिनियम का पालन नहीं किया है, समय ज़्यादा लिया है, तो शिकायत में आया है, और शिकायत में जिन लोगों की शिकायत आई उन पर कार्रवाई भी हो रही है। केवल निराकरण, कई बार निराकरण कार्रवाई भी होता है। आपने पढ़ा होगा 1-2 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, अगर ऐसी जानकारी मिली। और अभी भी कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनमें हो सकता है अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो। तो उसका, अगर जो भी चीज़ नियम विरुद्ध होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फर्स्ट आवेदन थे अतिक्रमण को लेके, जिसमें 150 पे तो तत्काल कार्रवाई की गई है, और बाकी पर केस दर्ज करके काम किया जा रहा है। तो लगभग जितनी शिकायतें जहाँ जहाँ से आई थी, कई शिकायतें ऐसी हैं कि एक ही शिकायत को 25 लोगों ने लिख दिया है, सेम शिकायत है, लेकिन 25 लोगों ने लिखा है तो उसकी गंभीरता और बढ़ रही है। कई बार अनभिज्ञता में भी कुछ आई हैं, उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है कि वो नियम के विरुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो शिकायतें हैं गाँव के बेसिक पुलिसिंग को लेकर के है। कुछ मांग है जिसमें विशेष तौर पर सहायता केंद्र या पुलिस चौकी खोले जाने के संबंध में है। तो इस प्रकार के जो मांग है पुलिस चौकी या सहायता केंद्र खोलने के, तो शासन तक स्तर पर उसके जो मांग पत्र भेजी जाती है, प्रस्ताव जाता है, तो उसको हम लोगों ने अलग रख लिया है। आगामी दिनों में उसकी पूरी एक थाना चौकी या फिर सहायता केंद्र खोलने के लिए क्राइम को भी देखा जाता है, लोगों की भावनाओं को देखा जाता है, और उस इलाके के लोगों की ध्यान, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको जाँच की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग भेजेंगे। सामान्य तौर पर यही है कि गाँव जो मोहल्ले के या गांव में जो कुछ अवैध शराब कहीं बिक रही हो या कहीं जमाड़ा हो रहा हो, तो इन प्रकार की शिकायतें मिली है, जिसको हम लोग ने ऑलरेडी एड्रेस किया है। इन जगहों पर पहुंचने का और लोगों से बात करके निराकरण किए जाने का प्रयास किया है। कुछ जगहों पर कुछ शराब दुकान हटाने के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई है।
तो उस पर हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, लोगों से बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है, कुछ लड़ाई झगड़ों की शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें या फिर कार्रवाई की जा चुकी है, फिर कार्रवाई अपेक्षित है तो उसमें मुनासिब कार्रवाई की। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।